फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शनि का जो मकर में गोचर हो रहा है कुछ समय के लिए उसकी, और शनि का ये जो प्रभाव है इस गोचर का काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और ये गोचर खुद ही खास है तो इसका प्रभाव तो खास रहेगा ही रहेगा। तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए और किस तरह से यहाँ पर आपको शनि के जो रिजल्ट है उनको देखना है। साथ ही यहाँ पर देखिए शनि का जो प्रभाव है दोनों तरह का है, वक्री भी है और मार्गी भी है, तो इसीलिए ये खास हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो किस प्रकार से रहेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि मकर में वक्री है, तो ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा ये 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक भी मकर में ही रहने वाले हैं और उस समय इनकी जो स्थिति रहेगी वो मार्गी रहेगी। तो 12 जुलाई से प्रवेश कर रहे हैं मकर में और 23 अक्टूबर तक का जो इनका वक्री काल है वो मकर में ही है और मकर में ही इनका मार्गी काल है। ऐसे में कोई भी प्लैनेट जब ऐसी स्थिति बनती है कि वो वक्री और मार्गी दोनों के ही रिजल्ट एक ही राशि में दे रहा हो, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी प्रकार के जातकों के लिए। तो अगर आपका कन्या लगन है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और हम तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वक्री वाली स्थिति की। और देखिए शनि का जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा नक्षत्र। तो आपका कोई भी ऐसा प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट जो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो और उसकी अगर महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, तो आपको ये गोचर बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। साथ ही यहाँ पर दो ग्रहों का संबंध और है इस गोचर से, जो कि एक तो जो ग्रह है वो है गुरु और दूसरा यहाँ पर मंगल है, क्योंकि मंगल का तो जो नक्षत्र है वो है यहाँ पर धनिष्ठा। और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है शनि की वो यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु पर पड़ रही है, तो इस वजह से इन तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अब इनका प्रभाव कैसे आपको देखना है, तो देखिए सबसे पहले हम वक्री वाली बात कर लेते हैं। शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं करना जब तक शनि वक्री है। आप पहले का कोई ऐसा काम देखिए, आपका मुझे लगता है निश्चित रूप से फोकस कहीं ना कहीं पीछे के जो काम आपने बाकी छोड़े उन्हीं पे जाएगा इस गोचर में। और आप देखेंगे कि आप पहले के ही कुछ कार्यों को फिर से पूरा कर रहे हैं, या आप ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो आपको पहले मिले थे जब शनि मकर में आए थे उन्हीं लोगों से फिर से मिलेंगे और उनसे आपका कोई ना कोई काम पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर रिपीट कर रहा है, टाइम अपने आप को यहाँ पर रिपीट कर रहा है और आपको भी उसी को फॉलो करना है, आपको कुछ नया नहीं करना। तो आपके पास अभी टाइम है, आपको 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यही देखना है कि आपको कौन सा काम जो अधूरा रह गया पूरा करना है। किसी के साथ आपका काम पड़ा था बट वहां पर आपका काम हुआ नहीं, वो काम अब आगे बढ़ेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको कोई भी ये कह के डरा सकता है कि सनी बहुत खराब रिजल्ट देंगे या बहुत ज्यादा आपका नुकसान कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो शनि है इनका ये लास्ट फेज है और अभी बस इनका ट्रांजिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनका कुंभ का ट्रांजिट शुरू होगा जनवरी 2023 में। तो ये जो शनि है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिजल्ट जो इन्होंने दिए नहीं है, जो इनके बाकी रह गए, जो पेंडिंग रह गए, उन्हीं को देने आए हैं। अब मेनली जो हम बात कर रहे हैं तो पंचम भाव की ही सबसे पहले बात करेंगे। देखिए पंचम भाव में वक्री है शनि, तो निश्चित ही अगर आपको संतान से रिलेटेड कोई इश्यू था, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यू था, इसके अलावा आपको मेडिटेशन वगैरह का या कुछ भी ऐसा इश्यू था और ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या कोई और ऐसा काम था पंचम भाव से रिलेटेड, वो होना चाहिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अब इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉटरी वगैरह या कोई सट्टा जुआ वगैरह इस तरह के जो कार्य हैं उनमें, और शेयर बाजार में भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब शनि क्योंकि वो सिक्स हाउस के भी स्वामी है, तो रिजल्ट तो कहीं ना कहीं यानी प्रभाव तो कहीं ना कहीं सिक्स का भी आएगा। ऐसे में देखिए यहाँ पर आपको किसी प्रकार की जो भी रुकावट आ रही थी अभी तक, वो सारी रुकावटें शनि यहाँ दूर करने वाले हैं। अब शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले दृष्टि जो डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके बिजनेस हाउस पे, यानी आपके सेवंथ हाउस पे। तो आपकी जो अभी शादी है, शादी तय हो सकती है, मैरिज हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके इस गोचर में शादी होने के। और क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी गोचर हो रहा है आपकी सप्तम में, तो निश्चित ही आपकी मैरिज या तो तय होगी या मैरिज हो ही जाएगी, दोनों के ही चांसेस बनते हैं। इसके साथ ही देखिए कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपने शुरू किया पहले बट वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहां पर आप फिर से
काम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से उस काम पे फोकस कर सकते हैं। और आपने कोई ऐसा काम किया होगा, राजनीति से आप जुड़े होंगे पिछले 2 सालों में, तो उस काम को लेकर भी अभी आप थोड़ा सीरियस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी मैरिड लाइफ का इश्यू था तो वो भी आपका दूर हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी तो। शनि की जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके लाभ स्थान पे, तो यहाँ पर चंद्र की जो राशि है कर्क राशि प्रभावित हो रही है। अगर इस शनि से आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा है तो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गोचर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पे, कहीं ना कहीं लाभ में आपके वृद्धि होने वाली, कहीं ना कहीं पैसा आने वाला है, चाहे वो आपका आपके शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से आए, चाहे आपको अपनी संतान से मिले, कैसे भी करके आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप मार्केटिंग का काम करते हो तो भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा गोचर, और आपको हर तरफ से मदद मिल जाएगी, जहां से भी आप हेल्प आप मांगेंगे अपने दोस्तों से या अपने बड़े भाई से, तो यहाँ पर आपको जरूर एक अच्छा रिजल्ट हम मान सकते हैं। अब शनि का जो प्रभाव है लाभ स्थान पे है, तो अब आपको ये देखना है शनि यहाँ से जैसे ही मार्गी होने लगेंगे, यानी इनका जो 23 अक्टूबर के बाद का टाइम है जनवरी तक, उसमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट होंगे आपको। तो ये इस समय आपको बहुत बड़ा कोई धन लाभ भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तुला राशि पे, और अपनी खुद की जो उच्च की राशि है इनकी ये, तो कहीं ना कहीं इनकी जो उच्च की राशि होने की वजह से आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी वाला जो गेन है वो भी हो सकता है, आपको अन्य कोई ऐसी सहायता भी मिल सकती है। तो धन का लाभ आपके लिए मैन है इस गोचर में, और कोई ऐसा काम धंधा, कोई ऐसा बिजनेस जिससे आपको धन काफी ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर मंगल का गोचर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है, और कोई भी प्लैनेट मान लीजिए आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो पहले से ही, और उसकी अगर कोई भी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा हो, तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, और शनि का तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल का जो प्रभाव है वो भी रहने वाला है इसमें, क्योंकि नक्षत्र मंगल का है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको कुछ अचानक रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि क्योंकि मंगल की जो राशि आती है मूल त्रिकोण राशि, मेष राशि अष्टम में है, तो जो भी रिजल्ट मिलेंगे आपको बहुत सरप्राइज कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अचंभित रह जाएंगे, और थोड़ा बहुत एफर्ट भी लगाना पड़ सकता है, थोड़े बहुत ट्रेवल वगैरह के भी चांसेस हैं, क्योंकि मंगल की जो दूसरी वृश्चिक राशि वो आपके तीसरे घर में है। तो निश्चित ही आपको इस गोचर में फायदा जरूर होगा। अब यह गोचर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें वक्री और मार्गी दोनों ही प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो जो लोग जिनका शनि वक्री है, भले ही जिनका मार्गी है, दोनों ही प्रकार के जातकों को यह विशेष तौर पर प्रभावित करेगा। अब आप यहाँ पर रेमेडी क्या कर सकते हैं? देखिए शनि के लिए अगर आप रेमेडी करना चाहें तो आप शनि का जो चालीसा है वो रेगुलर पाठ कर सकते हैं। आप कोई भी पाठ करें तो रेगुलर करें, उसको बीच में छोड़े नहीं। जब तक शनि कुंभ में ना चला जाए तब तक आप उसको अपने रूटीन में ढाल लीजिए, आपको बिल्कुल भी खराब रिजल्ट शनि नहीं देने वाले। इसके अलावा शनि के लिए आप जो काले कुत्ते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। बाहर गली में जो भी काले कुत्ते घूमते हैं उनको आप भोजन खिला सकते हैं, या फिर सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही आप कोई शनि मंदिर देखिए आसपास में, या कोई पीपल का पेड़ देखिए, वहां पर आप दीपक जला सकते हैं। और दीपक ऐसे समय में जलाएंगे जब ना तो दिन हो ना रात हो, चाहे आप शाम के समय जलाएं चाहे आप सुबह सुबह जलाएं, बट ज्यादातर इनके लिए जो उपयुक्त समय रहेगा वो आपके लिए शाम का समय रहेगा, लगभग 6:15 से लेके, और अंधेरा कब तक आपके हो जाता है अलग अलग स्थानों पे, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप और कोई उपाय करना चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मंगल के लिए भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करना ही चाहो तो आप बजरंग बाण कर सकते हो, या फिर हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो रेगुलर। और गुरु के लिए अगर आप करना चाहो तो गुरु के लिए आप विशेषकर गुरुवार का फास्ट रखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और पीले जो भोजन है, पीले जो वस्तु है उनका दान कर दो, या फिर आप माथे पर केसर का तिलक रेगुलर लगाओ। यानी आप जो भी काम करते हो, जो भी रेमेडी करते हो, रेगुलर करते जाओ जब तक आपको लगे कि मुझे करना ही है, और अपने रूटीन में ढालो, तब जाकर वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।